हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माइसेल्फ पारितोष शर्मा। हम आज जो हमारा लेक्चर होगा उस पर बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम अनादर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वायरस कंप्लीट कर चुके थे और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वायरस कंप्लीट हो चुका था और वायरस के अलावा माइकोप्लाज्मा कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा टॉपिक रहेगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हर छोटे से छोटे पॉइंट को लेंगे और इसके अलावा बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होगा, बैक्टीरियल डिजीजेज कौन कौन सी होंगी, एनिमल बैक्टीरियल डिजीजेज और प्लांट बैक्टीरियल डिजीजेज दोनों के बारे में देखेंगे। इसकी डिस्कवरी सब कुछ हर पॉइंट को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि बैक्टीरिया को सबसे पहले सन 1675 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने वर्षा के पानी तथा दांतों के मेल में देखा तथा इन्हें एनिमल क्यूल नाम दिया। तो पहला पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा इनको वर्षा के पानी तथा दांतों के मेल के अंदर डिस्कवर किया गया था। ठीक है ना, रेन वाटर के अंदर डिस्कवर किया गया, वर्षा के पानी के अंदर डिस्कवर किया गया रेन वाटर में, तथा दांतों के ऊपर पाए जाने वाले मेल के ऊपर इनको डिस्कवर किया गया था। ठीक है ना, दांतों के मेल में इनको डिस्कवर किया गया था, दांतों के मेल में इनको देखा गया और इन्हें क्या नाम दिया गया? एनिमल क्यूल नाम दिया गया। ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इनको डिस्कवर किया तथा एनिमल क्यूल नाम दिया। बैक्टीरिया का वर्गीकरण बर्गीस के द्वारा दिया गया था। बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन था वो किसके द्वारा दिया गया? बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन बर्गीस के द्वारा दिया गया था। BERGEY बर्गीस के द्वारा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, लुईस पाश्चर ने जर्म थ्योरी दी तथा बैक्टीरिया को जर्म नाम दिया। अगला वैज्ञानिक हमारा कौन सा आता है? लुईस पाश्चर ने बैक्टीरिया के लिए जर्म थ्योरी प्रस्तुत की। लुईस पाश्चर ने कौन सी थ्योरी दी? जर्म थ्योरी प्रस्तुत की तथा इनको क्या नाम दिया गया? जर्म नाम दिया गया। ठीक है ना, जर्म नाम दिया गया। इसके अलावा इन्होंने पाश्चुरीकरण तकनीक, ठीक है ना, पाश्चुराइजेशन टेक्निक विकसित की। पाश्चुराइजेशन टेक्निक को इन्होंने विकसित किया, जिसको आज हम अपने जितने भी मिल्क पैकेट्स आते हैं उनके ऊपर हम देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है पाश्चुराइज्ड मिल्क। तो पाश्चुराइज्ड मिल्क जो टेक्निक है, यानी पाश्चुरीकरण की तकनीक के द्वारा उस पदार्थ को बैक्टीरिया फ्री बनाना, उस पदार्थ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री बनाना, ये टेक्निक क्या कहलाई? पाश्चुराइजेशन कहलाई। इसके बाद रॉबर्ट कॉच ने रोगों का कारण बताया कि बैक्टीरिया होता है तथा इस अवधारणा को कॉच की अभिधारणाएं कॉच पॉस्टुलेट्स कहा गया। रॉबर्ट कॉच ने क्या बताया कि रोगों का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना, रोगों का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। इस बात को सर्वप्रथम किसने बताया? रॉबर्ट कॉच के द्वारा बताया गया और इन्होंने इनकी जो इस अवधारणा को क्या नाम दिया गया? कॉच पॉस्टुलेट्स। कॉच पॉस्टुलेट्स नाम दिया गया, कॉच की अभिधारणाएं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। ये हमारा मेन पॉइंट आए कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी कब हुई। सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1675 में इन्हें वर्षा के पानी, रेन वाटर तथा दांतों के मेल के अंदर इनको डिस्कवर किया। और बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन था, प्रॉपर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन बर्गीस के द्वारा दिया गया था।
लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी प्रस्तुत की तथा बैक्टीरिया को जर्म बताया और इसके अलावा पास्चुराइजेशन टेक्निक को विकसित किया। ठीक, इसके अलावा बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, इस बात को सर्वप्रथम रॉबर्ट कॉच ने बताया। और रॉबर्ट कॉच ने जब इस बात को बताया तो इस कंसेप्ट को कॉच पोस्टुलेट्स नाम दिया गया। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि बैक्टीरिया की शेप एंड साइज के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा साइज का, ठीक है ना, कि स्मॉलेस्ट साइज के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बैक्टीरिया की साइज। तो साइज में स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया कौन सा होता है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया होता है हीमो हीमोफाइलस PHILLUS हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये हमारा स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा आता है हमारा लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि सबसे बड़ा यू बैक्टीरिया कौन सा होगा? लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया की बात करते हैं कि लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया कौन सा होता है? ये होता है प्यूलोसेप्टिकम फिशोली, EPULO प्यूलो, ठीक है ना, PISCIUM, ठीक है ना, प्यूलो पीसिकम, ठीक है ना, पीसिकम फिश FISHE फिशलोनी, ठीक है ना, सोनी। तो ये हमारा लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया होगा। फिर इसके बाद लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरियम की बात करते हैं, ठीक है ना, लार्जेस्ट फिलामेंटस यू बैक्टीरियम। लार्जेस्ट फिलामेंटस यू बैक्टीरियम कौन सा होगा हमारा? ये होगा बेगियोटा मिराबिलस, बेगियोटा BAGGI बेगियोटोआ, ठीक है ना, बेगियोटोआ मिराबिलस, बेगियोटोआ मिराबिलस MIRABILIS मिराबिलस, ठीक है ना, ये हमारा लार्जेस्ट फिलामेंटस यू बैक्टीरिया होगा। अगला पॉइंट आता है हमारा शेप का। अगला पॉइंट कौन सा आता है? साइज के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा शेप। अब हम शेप की बात करते हैं। ये साइज की दृष्टि से हमने 3 टाइप के देखे, स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया, लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया और लार्जेस्ट फिलामेंटस यू बैक्टीरियम, ठीक है ना। बैक्टीरिया का सिंगुलर नाउन क्या होगा? बैक्टीरियम। और बैक्टीरिया जो टर्म है ये अपने आप में क्या है? प्लूरल टर्म है। बैक्टीरियल टर्म अपने आप में प्लूरल टर्म है। फिर इसके बाद बैक्टीरिया आकार में शेप में देखते हैं कि बैक्टीरिया आकार में भिन्नता रखते हैं। बैक्टीरिया आकार में क्या रखते हैं? इनके अंदर जो शेप की दृष्टि से डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो पहला टाइप के आते हैं इनमें गोलाणु। पहले टाइप के इनमें कौन से आते हैं? गोलाणु, जिनको हम क्या कहते हैं? गोल आकृति वाले होते हैं। और इनके लिए हम टर्म काम में लेते हैं कोकाई। इनके लिए हम टर्म काम में क्या लेते हैं? कोकाई। और कोकाई तो ये प्लूरल है। और कोकाई का जो सिंगुलर नाउन क्या होगा? कोकस। COCCUS, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में पहले टाइप के आए गोलाणु, कोकाई, ठीक है ना, गोलाणु या कोकाई टाइप के। ये बैक्टीरिया आकार में गोलाकार होते हैं तथा सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है ना। कैसे होंगे? ये गोलाकार होते हैं, प्लस इसके अलावा राउंड शेप्ड होंगे। कैसे होंगे? राउंड शेप्ड होंगे। इसके अलावा
राउंड शेप्ड होने के अलावा कैसे होते हैं? राउंड शेप्ड होने के अलावा ये कैसे होंगे? राउंड शेप्ड होने के अलावा ये राउंड शेप्ड होने के अलावा रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कैसे होंगे? रेसिस्टेंस होंगे, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं ये बैक्टीरिया, कोकाई टाइप के बैक्टीरिया। अब टाइप्स ऑफ कोकाई बैक्टीरिया देखें तो टाइप्स ऑफ कोकाई बैक्टीरिया पहला आता है मोनोकोकस। इसी का पहला टाइप कौन सा आएगा? पहला टाइप आता है इसका मोनोकोकस, मोनोकोकस टाइप का, ठीक है ना। अब पहला टाइप आता है हमारा मोनोकोकस टाइप का। ये एकल रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे माइक्रोकोकस और डाइलेस्टर न्यूमोसेंटिस, ठीक है ना। साइज कैसी होगी इनकी? ऐसी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? माइक्रोकोकस और एक इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है डायलिस्टर न्यूमोसेंटस, PNEU न्यूमो, ठीक है ना, न्यूमोसेंटिस, SINTES, न्यूमोसेंटिस टाइप के होंगे, ठीक है ना, न्यूमोसेंटिस टाइप के होंगे। तो ये हमारे माइक्रोकोकस के एग्जाम्पल। मोनोकोकस के एग्जाम्पल कौन कौन से आए? माइक्रोकोकस और डायलेस्टर न्यूमोसेंटिस। फिर दूसरा टाइप आता है हमारा कोकाई में ही, डिप्लोकोकस। दूसरा टाइप कौन सा आएगा हमारा? डिप्लोकोकस। ये हमेशा पेयर के फॉर्म में पाए जाएंगे। ये हमेशा कैसे देखने को मिलेंगे हमको? पेयर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये हमको हमेशा कैसे? पेयर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो दूसरा टाइप आता है हमारा डिप्लोकोकस। दूसरा टाइप कौन सा आएगा हमारा? डिप्लोकोकस। ये किस प्रकार देखने को मिलेंगे? एक कोकाई और फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ इस प्रकार से, ये हर हमेशा इसी फॉर्म में मिलेंगे। और इसके डिप्लोकोकस के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? डिप्लोकोकस के एग्जाम्पल होंगे डिप्लोकोकस निमोनियाई और नाइसेरिया। डिप्लोकोकस निमोनियाई, इनमें टर्म ही लगी रहेगी ये डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई और इसके अलावा डिप्लोकोकस निमोनियाई के अलावा नाइसेरिया, NISSERIA, ठीक है ना, नाइजेरिया, ठीक है ना। डिप्लोकोकस निमोनियाई और नाइजेरिया ये दोनों कैसे होंगे? डिप्लोकोकस टाइप के होंगे, यानी इनके अंदर दो कोकाई हमको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद तीसरा टाइप आता है हमारा टेट्राकोकस। तीसरा टाइप कौन सा आता है हमारा? टेट्राकोकस, ठीक है ना। अब हम टेट्राकोकस की बात करें, ये हमेशा सदैव 4 के युग में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हमेशा ये कैसे देखने को मिलेंगे? 4 पेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब 4 पेयर्स की यदि हम बात करें तो माइक्रोकोकस ल्यूटस है ना, माइक्रोकोकस ल्यूटस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? माइक्रोकोकस ल्यूटस, LETEUS, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, ठीक है ना। ये हमेशा इस प्रकार देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद अगला टाइप आता है टेट्राकोकस के बाद स्ट्रेप्टोकोकस। चौथा टाइप कौन सा आएगा टेट्राकोकस के बाद? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस। ये किस प्रकार देखने को मिलेंगी? ये चेन फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है ना, चेन फॉर्म में देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार चेन फॉर्म में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? STARP, ठीक है ना, STARP, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रेप्टोकोकस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये इनका डाइवर्सिटी हमको देखने को मिली। और इसी में हमारा 5वां टाइप का और आता है
जो इसको हम नाम देते हैं सारसीनी। ये घनाकार फॉर्म में देखने को मिलते हैं, क्यूबॉइडल फॉर्म में देखने को मिलेंगे सारसीना, ठीक है ना। क्यूबॉइडल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जिनके हम दोनों टाइप यहाँ पर साइज वाले पॉइंट को मिटा देते हैं। और साइज वाले पॉइंट को मिटा करके अब हम अगला टाइप देखते हैं इनका, कि इनका अगला प्रकार हमको देखने को मिलेगा सारसीनी, SARCI। छठा प्रकार, पांचवा प्रकार देखने को मिलेगा SARCI, सार, SARCI, सारसीनी, NAE, ठीक है ना, NAE, सारसीनी टाइप की। ये क्यूबॉइडल फॉर्म में इनमें कोकस पाए जाते हैं। कैसे देखने को मिलेंगे हमको? क्यूबॉइडल फॉर्म में कोकस देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार घनाकार फॉर्म में जब हमको ये देखने को मिलेंगे क्यूबॉइडल फॉर्म में, तो इसका एग्जाम्पल होता है सारसीना। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सारसीनी का, सारसीना सारसीना एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सारसीना होगा। फिर इसके बाद स्टेफाइलोकोकस, अगला टाइप आता है हमारा छठा टाइप का, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, अब स्टेफाइलोकोकस का प्रकार ये अनियमित समूह के रूप में देखने को मिलते हैं, अनियमित समूह के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इनका जो समूह होगा वो कोई फिक्स नहीं होगा, अनियमित समूह के तौर पर ये हमको देखने को मिलेंगे। और एग्जाम्पल होता है इसका स्टेफाइलोकोकस एल्वस, स्टेफाइलोकोकस एल्वस, स्टेफाइलोकोकस एल्वस, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ये पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। कोकाई बैक्टीरिया के हमने ये कोकाई बैक्टीरिया के प्रकार देखे, 6 प्रकार के हमने ये कोकाई बैक्टीरिया देखे। पहला हमने जो कोकाई बैक्टीरिया देखा, कोकाई बैक्टीरिया की पहली विशेषता देखी कि ये राउंड शेप्ड होते हैं और रेसिस्टेंस होते हैं, सर्वाधिक प्रतिरोधी देखने को मिलते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे देखने को मिलेंगे हमको? सर्वाधिक प्रतिरोधी होते हैं। इनका पहला प्रकार होता है हमारे सामने, पहला प्रकार आया मोनोकोकस। पहला प्रकार कौन सा होगा इनका? पहला टाइप होता है हमारे पास में मोनोकोकस, यानी इनके अंदर केवल एक ही राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल होता है इनका माइक्रोकोकस और डायलेस्टर न्यूमोसेंटिस, ठीक। दूसरा टाइप आता है हमारे पास में डिप्लोकोकस। इसमें 2 हमको गोलाणु देखने को मिलेंगे, डिप्लोकोकस निमोनियाई और नाइजेरिया। डिप्लोकोकस निमोनियाई और नाइजेरिया एग्जाम्पल होंगे। तीसरा टाइप आता है हमारे पास में टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में 4 हमको गोलाणु देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका माइक्रोकोकस ल्यूटियस, ठीक है ना, माइक्रोकोकस ल्यूटियस। फिर इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जाम्पल ये हमको चेन फॉर्म में मिलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। फिर अगला प्रकार आता है सारसीनी टाइप का, क्यूबॉइडल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, सारसीना एग्जाम्पल होता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टाइप है ये छठे प्रकार का, ये होता है स्टेफाइलोकोकस। ये अनियमित आकार के होते हैं और एग्जाम्पल होता है स्टेफाइलोकोकस एल्वस, स्टेफाइलोकोकस एल्वस। फिर इसके बाद ये हमारा कोकाई वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है और गोलाणु हमारे कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद अगला दूसरा टाइप आता है, रॉड शेप्ड फॉर्म में पाए जाते हैं और उनको हम कहते हैं, जो रॉड शेप्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे यानी आकार में गोल आकार के नहीं होंगे, उनको हम कहते हैं बेसिलस टाइप के। क्या कहते हैं? बेसिलस टाइप के। दूसरा टाइप आता है हमारा बेसिलस टाइप। सेकंड टाइप कोकाई के बाद दूसरा टाइप कौन सा आता है हमारा? बेसिलस टाइप के दंडाणु प्रकार के। कैसे आते हैं ये? दंडाणु प्रकार के, ठीक। अब हम बेसिलस टाइप के दंडाणु प्रकार की बात करें तो मोस्टली बैक्टीरिया इसी टाइप के होते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहली बात तो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं और इसके अलावा कैसे होते हैं? ये रॉड शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
बैसिलस टाइप के ही बैक्टीरिया मोस्टली हमको देखने को मिलते हैं बैक्टीरियाओं में, और रॉड शेप्ड होते हैं। इसके अलावा अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सिंगल बैसिलस यानी एक ही दंडाणु प्रेजेंट हो, ठीक है ना। पहला टाइप आता है इसका सिंगल बैसिलस, ठीक है ना, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें केवल एक ही रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सिंगल बैसिलस, ठीक है ना, सिंगल बैसिलस टाइप के, ठीक है ना। तो ये कैसे देखने को मिलेंगे हमको, इस प्रकार के सिंगल बैसिलस इस प्रकार के होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इनका सिंगल बैसिलस का, लैक्टोबैसिलस और ई कोलाई। एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, लैक्टोबैसिलस और ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस और ई कोलाई, ये सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, सिंगल बैसिलस टाइप के होते हैं ये दोनों। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं डिप्लोबैसिलस, ये पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा टाइप आता है हमारा डिप्लोबैसिलस। दूसरा टाइप कौन सा आता है हमारा, डिप्लोबैसिलस, ठीक है ना। ये पेयर फॉर्म में देखने को मिलते हैं इनमें, ठीक है ना। डिप्लोबैसिलस एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा, डिप्लोबैसिलस। एग्जाम्पल भी क्या होता है इसका, डिप्लोबैसिलस। एग्जाम्पल भी क्या देखने को मिलेगा इसका, डिप्लोबैसिलस एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब तीसरा टाइप हमारा इसके बाद स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन फॉर्म में देखने को मिलते हैं, यानी जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, चेन फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगला आता है हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलस। तीसरा टाइप कौन सा आता है हमारा, स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब इसमें जो ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होगी ये हमको कई देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब स्ट्रेप्टोबैसिलस ये चेन फॉर्म में देखने को मिलेंगे। बैसिलस एंथ्रेसिस, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, ANTHRASIS, बैसिलस एंथ्रेसिस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास में, बैसिलस एंथ्रेसिस टाइप का एग्जाम्पल होगा। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये बैक्टीरिया हमारे पास में जो बैसिलस बैक्टीरिया थे ये कौन कौन से आए, सिंगल बैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब इसके बाद हम बैसिलस में ही आगे बढ़ते हैं। सिंगल बैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस, सिंगल बैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस, सिंगल बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। फिर इसके बाद आता है पैलिसेड बैसिलस। चौथा प्रकार आता है हमारे पास में पैलिसेड बैसिलस, ठीक है ना। पैलिसेड बैसिलस की बात कर रहे हैं कि पैलिसेड बैसिलस ये स्टॉक्स के रूप में या गट्ठों के रूप में हमको देखने को मिलेंगे, ठीक। एग्जाम्पल इनकी शेप किस प्रकार की होगी, ठीक है ना। पैलिसेड बैसिलस में क्या होंगे, जो हमारी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार गट्ठों के रूप में, स्टॉक्स के रूप में देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल पैलिसेड बैसिलस का कॉरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी, कॉरिनी बैक्टीरियम डिफ्थेरी, DIPTHERAE, कोरोनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी, ठीक है ना। डिफ्थीरिया का जो पैथोजन है कोरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी, ये इस प्रकार पैलिसेड बैसिलस का एग्जाम्पल होता है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा तीसरा टाइप, कोकाई और बैसिलस कंप्लीट होने के बाद तीसरा टाइप आता है हमारा सर्पिलाकार स्पाइरिलम टाइप के, ठीक है ना, स्पाइरल टाइप के, ठीक है ना। तीसरा टाइप आता है हमारा स्पाइरल टाइप के सर्पिलाकार, और इनको हम क्या नाम देते हैं, स्पाइरिलम, ठीक है ना, स्पाइरिलम। क्या प्रॉपर टर्म क्या नाम देते हैं, स्पाइरिलम, SPIRILLUM, ठीक है ना, स्पाइरिलम टाइप के, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया स्पाइरल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है स्पाइरल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलते हैं, ये हमको स्पाइरल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, स्पाइरल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये स्पाइरल फॉर्म में जो देखने को मिलते हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, ठीक है ना, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। एग्जाम्पल क्या कौन कौन से होंगे इनके, स्पाइरिलम
स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस, ठीक है ना, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। इसके अलावा एक होगा हेलियोबैक्टर, एक एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका, हेलियोबैक्टर। और हेलियोबैक्टर के अलावा ट्रिपोनीमा, ठीक है ना, हेलियोबैक्टर के अलावा कौन सा होगा, ट्रिपोनीमा, TREPO, ट्रिपोनीमा, हेलियोबैक्टर और ट्रिपोनीमा। ये कैसे होंगे हमारे, स्पाइरल टाइप के। फिर इसके बाद स्पाइरल टाइप के बाद अगला आता है हमारा विब्रियो टाइप के। स्पाइरल टाइप के बाद अगला टाइप कौन सा आता है हमारा, विब्रियो टाइप के, ठीक है ना, विब्रियो टाइप के आते हैं, ठीक है ना। और ये विब्रियो टाइप के जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉमा शेप्ड। कैसे होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में कॉमा लगाते हैं ना लैंग्वेज में लिखते समय, इस टाइप का। कैसे होंगे ये, इस टाइप के कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है ना, विब्रियो कॉमा शेप्ड होते हैं। विब्रियो कोलेरी, ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल क्या होगा, विब्रियो कोलेरी, ठीक है ना, विब्रियो कोलेरी। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा स्टॉक्ड। अगला विब्रियो के बाद कौन सा आता है हमारा, पांचवा प्रकार स्टॉक्ड, STALKED, स्टॉक्ड का मतलब होता है व्रंत युक्त। स्टॉक का मतलब क्या होता है, व्रंत, ठीक है ना, व्रंत युक्त। इस प्रकार के बैक्टीरिया में स्टॉक पाया जाता है। और एग्जाम्पल होता है इसका कोलियोबैक्टर। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, कोलियोबैक्टर। एग्जाम्पल क्या मिलेगा इसका, कोलियोबैक्टर, ठीक है ना, कोलियोबैक्टर। साइज़ कैसी होगी इसकी, साइज़ इस प्रकार की देखने को मिलती है कि इनके बैक्टीरियाओं में व्रंत युक्त स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, स्टॉक्ड होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्टॉक्ड बैक्टीरिया के बाद हमारा अगला पॉइंट बडिंग बैक्टीरिया आता है, ठीक है ना। बडिंग बैक्टीरिया है, पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार ये हमारे दो टाइप और रह जाते हैं। फिर इसके बाद बैक्टीरियाओं में गतिशीलता वाला टॉपिक चालू हो जाएगा। तो अगला आता है हमारा बडिंग बैक्टीरिया या मुकुलन जीवाणु। छठे प्रकार के आते हैं हमारे बडिंग बैक्टीरिया मुकुलन जीवाणु, ठीक है ना, बडिंग बैक्टीरिया मुकुलन जीवाणु। ये बैक्टीरिया बडिंग करती हुई सेल्स के समान अरेंज्ड होते हैं। इस प्रकार दिखाई देंगे ये बैक्टीरिया कि इनके अंदर हमको बडिंग करती हुई सेल्स के अकॉर्डिंग ये क्लियर नज़र आते हैं कि जिस प्रकार बडिंग करती हुई सेल्स होती हैं इस प्रकार ये हमको दिखाई देंगे। यानी कहने का मतलब इनकी आकृति कैसी होगी, जैसे ये एक बड बन गया, फिर एक बड बनने के बाद फिर हमको ये दूसरा बड दिखाई देगा इसी में ही, ठीक, बडिंग दूसरा बड, और फिर इसके बाद में ये हमको तीसरा बड। तो बडिंग करती हुई सेल्स के समान हमको दिखाई देते हैं, बडिंग करती हुई सेल्स के समान ये अरेंज रहते हैं। रोडोमाइक्रोबियम, ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल क्या होगा, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोमाइक्रोबियम, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, रोडोमाइक्रोबियम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बहुरूपी जीवाणु या पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। अगला लास्ट आता है बहुरूपी जीवाणु या पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, बहुरूपी जीवाणु, ठीक है ना। यानी जो अपनी शेप एंड साइज को चेंज करते रहते हैं, क्या कहलाते हैं, पिलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये बैक्टीरिया माध्यम के समान अपने आकार को चेंज करते रहते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका राइजोबियम। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, राइजोबियम, जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर पाए जाने वाला, लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाने वाला एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। तो आज हमने अपने इस लेक्चर के अंदर ये देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में देखा, क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, इसके अलावा इनके जो मेन पॉइंट थे उनको देखा, और बैक्टीरिया की शेप एंड साइज़ के बारे में देखा। तो इस प्रकार शेप एंड साइज़ कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी बैक्टीरिया की गतिशीलता के आधार पर, यानी इनके अंदर पाई जाने वाली फ्लैजिला के बेसिस पर इनका बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।